मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में आपको सारी डेटा टाइप्स पता चलेगा कि हमारे पास कौन कौन सी डेटा टाइप होती है। अब इस टाइम हम ये देखने वाले हैं कि हमारे पास डेटा टाइप कितने तरीके की होती है। तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप होती है। एक होती है हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप और सेकंड हमारे पास होती है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसको हम ऑब्जेक्ट डेटा टाइप भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप की। हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन सी होती है। हमारे पास टोटल 7 टाइप होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप। एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड कितनी टाइप है प्रिमिटिव डेटा टाइप की एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की कितनी टाइप होती है। तो हमारे पास टोटल 7 टाइप होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसमें हमारे पास होती है स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, बिगिनर एंड सिंबल। और नॉन प्रिमिटिव कौन कौन सी होती है हमारे पास? ऑब्जेक्ट, एरे एंड अरेय। ठीक है, अब स्ट्रिंग हमारे पास क्या होती है? स्ट्रिंग हम उसे बोल सकते हैं जैसे अल्फाबेट, ठीक है, नंबर जिसको 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग, और 3 बूलियन कि अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि भाई मैंने जो आपको काम दिया था वो आपने कर लिया, हाँ या नहीं। बूलियन हमारे पास होती है ट्रू या फॉल्स वैल्यू, हाँ या नहीं। इसके बाद हमारे पास आती है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड होती है जिसको हमने डिफाइन ही नहीं किया। हमने एक वेरिएबल बनाया, कुछ भी किया, लेकिन उसको हमने डिफाइन नहीं किया, तो हमारे पास जो उसका ऑब्जेक्ट आएगा, जो उसका आंसर आएगा, वो क्या आएगा? अनडिफाइंड। नल, नल वैल्यू हमारे पास सब आती है बिल्कुल खाली, एम्प्टी, उसमें कुछ था ही नहीं। बेगमेंट, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। और एक होती है सिंबल। बेगमेंट और सिंबल का हमारे पास इतना यूजेज नहीं होता, बाकी जो 5 वैल्यूज है उसका यूजेज ज्यादा होगा, लेकिन ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको बता दो। बेगमेंट क्या होती है? अब एक हमारे पास तो नंबर हो गया, आपको समझ आ गई। डेटा टाइप नंबर 1 2 3 4 5 10 200 1000 10,000। तो ये हमारे पास तो नंबर समझ आ रहा है। अब बिगनर का हमारे पास काम आता है। अब जैसे हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है 031123987860, ये इतना लॉन्ग नंबर है हमारे पास। अगर उसको हम सॉल्व करने बैठेंगे तो क्या हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। तो उस वक्त हमारे पास बिगनर काम करता है, तब हम उसको बिगनर की जगह यूज कर सकते हैं। बाकी हमारे पास जो सिंबल है इसको हम ECMAScript 6 में कवर कर लेंगे। और ये जो ऑब्जेक्ट है, एरे है, डेट है, ये सारी चीजें हमारे पास आगे पूरे चैप्टर वाइज कवर करेंगे हम इस चीज को। तो ये सारी स्टेप बाय स्टेप हम आगे ये चीजें कवर करने वाले हैं। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम VS कोड भी करके देख लेते हैं कि अगर स्ट्रिंग वैल्यू हम अपने वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं तो किस तरह करवाते हैं। नंबर जो हमारे पास है उसको किस तरह स्टोर करवाते हैं, बूलियन किस तरह स्टोर करवाएंगे, अनडिफाइंड किस तरह आता है हमारे पास, नल किस तरह शो होता है। तो ये सारी वैल्यूज हम अभी VS कोड पे करके देखते हैं। डेटा टाइप डॉट जेएस में। A data type define the type of values can hold or store। कि हमने जो वेरिएबल बनाया हुआ है उसमें डेटा टाइप हमें बताती है कि हमने कौन सी वैल्यू स्टोर करवाई है या उसमें होल्ड करवाई है। चाहे वो नंबर हो, चाहे वो बुलियन हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो अनडिफाइंड हो, वो जो भी वैल्यू होगी वो हमने डेटा टाइप डिफाइन कर देती है। ठीक, अब सबसे पहले वैल्यू जो हमारे पास थी मैं आपको दिखाता हूँ। प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमारे पास सबसे पहली वैल्यू जो है वो है स्ट्रिंग। अब हम स्ट्रिंग वैल्यू किस तरह पास करते हैं तो मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आया और मैंने वन लिखा, मैंने मोहम्मद, ठीक है, और इसको मैं कंसोल डॉट लॉग भी करवा देता हूँ, माय नेम। और यहाँ हमने टर्मिनल ओपन कर लिया है और यहाँ मैं क्या लिखूंगा, नोट और हमारी फाइल का नेम डेटा। तो अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास क्या एरर आ चुका है, रेफरेंस एरर, मोहम्मद हसन इज नॉट डिफाइंड। और यहाँ पे भी हमारे पास ये एरर शो कर रहा है साफ साफ कि भाई ये देखो यहाँ पे आपसे कोई गलती हुई है। अब भी आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि अभी हम स्ट्रिंग टाइप देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग की वैल्यू हम किस तरह पास करते हैं। तो मैं आपको वही दिखाना चाह रहा था। तो हमने उस दिन जब वेरिएबल्स की हमने जब क्लास ली थी तो हमारे पास उस दिन एरर आया था, सिंटैक्स एरर और टोकन। आज हमारे पास क्या एरर आ रहा है, रेफरेंस एरर। और रेफरेंस एरर में हमारे क्या आ रहा है, मोहम्मद हसन इज नॉट डिफाइंड।
कि भाई ये जो नेम है हमारे जावास्क्रिप्ट की दुनिया में उसको पता ही नहीं है कि ये डिफाइन किया गया है या नहीं। तो अब ये किस तरह हम डिफाइन करेंगे, अब इसको हम किस तरह स्ट्रिंग में पास करेंगे। तो सिंपल है कि अगर मुझे कोई भी अपना नेम, मैं टर्मिनल को वापस क्लोज करता हूँ, मुझे कोई भी अपना नेम डिफाइन करना है या कोई भी अल्फाबेट्स मुझे लिखना है कि मतलब जिससे मुझे कोई समझे पैराग्राफ लिखना है, मैं लिख रहा हूँ लॉरेन। जैसे मुझे कोई पैराग्राफ लिखना है तो मैं लिखता हूँ हे हाउ आर यू। तो मैं इस तरह नहीं लिख सकता। देख लो यहाँ पे मुझे अगेन एरर शो कर रहा है। अगर मैं अगेन आपको टर्मिनल खोल के दिखाऊं, ठीक है, एंड मैं अगेन हूँ, तो देख लो अगेन मेरे पास वही एरर आ गया, सिंटैक्स एरर। अब इसको हम किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। अब हमें स्ट्रिंग टाइप देने तो किस तरह देंगे। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि अगर उसमें हमें नेम पास करना है या कोई पैराग्राफ पास करना है तो हम क्या करेंगे, उसको सिंगल कोड या डबल कोड में पास कर देंगे। मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, यहाँ तो सिंगल कोड नजर आ रहा है। इसमें अगर मैं लिखता हूँ मोहम्मद हसन और मैं अब जाकर टर्मिनल ओपन करता हूँ एंड मैं इसको अगेन रन करता हूँ, नोट मेरा टाइप एंड देन रन, तो यहाँ पे आपके सामने साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा मोहम्मद हसन मेरे पास जो हो चुका है। मतलब कि ये मेरी स्ट्रिंग की वैल्यू पास हो गई है। जो भी वैल्यू, ये मेरी बात अगेन सुन लें, जो भी वैल्यू हम सिंगल कोट में या डबल कोट में पास करेंगे उसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सिंगल कोट हटाता हूँ और अब मैं यहाँ पे डबल कोट्स पास करता हूँ, ठीक है, तब भी हमारी वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। एंड देन अगेन नॉट डेटा टाइप, तो यहाँ पे आपको अगेन नजर आ रहा होगा मोहम्मद हसन मुझे मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ तो बात हो गई कि हम अपनी वैल्यू को स्ट्रिंग में किस तरह डिफाइन करते हैं वो हमने देख लिया है। अब एक नंबर है मेरे पास, यहाँ पे देखा प्रीमेटिव डेटा टाइप जो है हमारे पास सेकंड हैंड नंबर है। अब मुझे अगर कोई नंबर वैल्यू पास करनी है तो मैं किस तरह पास करूंगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं लिखता हूँ फेवरेट नंबर इक्वल टू कोई। अब आप मुझे बोलोगे कि नंबर आपने जो लिखा है तो ये क्या ओएस का कोई नंबर होता है। तो बिल्कुल नहीं, ओएस तो कोई नंबर होता ही नहीं है, ये तो ओएस तो एक नेम है जो हम किसमें पास कर रहे हैं, नंबर में। तो ये हम पास नहीं कर सकते। अगर हम मुझे कोई नंबर पास करना है तो मैं क्या करूँगा, नंबर में आपको बताया क्या देते हैं 10 20 1 2 3, जैसे मैंने दिया 12, ठीक है, और मैं इसको लॉक करवाऊंगा माय फेवरेट नंबर और मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, मैंने टर्मिनल ओपन किया एंड कमांड की नोट डेटा टाइप। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा मुझे 12 मिल चुका है। मतलब कि ये मुझे पता चल गया है कि मैं अगर नंबर वैल्यू कोई पास करना चाहूंगा अपने वेरिएबल में तो मैं इस तरह पास कर सकता हूँ, मुझे कोड लगाने की जरूरत नहीं है। जब हम नंबर डिफाइन करेंगे तो हमें सिंगल कोड या डबल कोड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नंबर डिफाइन कर रहे हैं। जब हम अपना नेम या कोई लेटर या कोई हम पैराग्राफ लिखेंगे तब हम उसमें सिंगल कोड या डबल कोड का यूज करेंगे। जब हम नंबर डिफाइन करेंगे तब हमें सिंगल कोड या डबल कोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डिफाइन नंबर कर रहे हैं, तो हम सीधा सीधा सिर्फ नंबर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी बात हो गई। हेड वैल्यू हमारे पास है बूलियन कि भाई ट्रू या फॉल्स। हमारे पास मैंने आपको बताया बूलियन कौन कौन सी वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स, हाँ या ना। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ व्हाट इज स्टूडेंट, कि आप स्टूडेंट हो या नहीं। अब मुझे इसका सिंपल जवाब है, आप स्टूडेंट हैं या नहीं, ट्रू या फॉल्स, और कोई जवाब मुझे नहीं चाहिए, ट्रू या फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे ट्रू पास करता हूँ एंड देन लॉक करवाता हूँ इसको इज स्टूडेंट, ठीक है, टर्मिनल अगेन ओपन करते हैं हम। तो बेहतरीन, आपको सामने है हमारे पास ट्रू यहाँ मिल चुका है, मतलब कि हमारी बूलियन वैल्यू भी हमें यहाँ पे मिल गई है। अगर मैं इसको इस स्टूडेंट को मैं कर दूं फॉल्स, तो देखना भी यहाँ पे फॉल्स, तो अब मुझे क्या मिलेगा बताना। अब मुझे बूलियन वैल्यू मेरे पास क्या शो होगा, मुझे मैं अगेन नोट डेटा टाइप करता हूँ, तो अगेन इस बार मुझे फॉल्स मिल चुका है। ठीक है, हम बूलियन वैल्यू किस तरह डिफाइन करते हैं, नंबर वैल्यू किस तरह डिफाइन करते हैं एंड स्ट्रिंग वैल्यू किस तरह डिफाइन करते हैं, ये हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है
कौन सी वैल्यू आती है हमारे पास? अनडिफाइंड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनडिफाइंड वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है? ये हमारे पास है बूलियन वैल्यू। एंड ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है? ये हमारे पास है नंबर वैल्यू। एंड द फर्स्ट हमारे पास है स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, अब हम अनडिफाइंड वैल्यू किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, अब हम देखते हैं कि अनडिफाइंड हमारे पास कब आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ var एंड माई एज। तो फिर यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है, मैंने इसको अभी अपनी एज नहीं बताई है, और मैं अगर लॉक करवाऊंगा, मैं लॉक करवा रहा हूँ माई एज को। ठीक है, मैं अगेन टर्मिनल ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे मैं नोट डेटा टाइप को रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मुझे वैल्यू शो हो चुकी है अनडिफाइंड। तो अब अनडिफाइंड वैल्यू मुझे किस तरह शो हुई कि भाई आपने एक चीज डिफाइंड नहीं की। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हमने सिर्फ ये कहा, हमने यहाँ पे सिर्फ क्या लिख दिया है? var my age। हमने आगे इसको कोई एज बताई ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ये 18 कर दूं तो अब मैंने इसको बताइए कि भाई my एज के अंदर स्टोर है 18, कि भाई मेरी एज जो है वो 18 है। ये स्टोर अब मैंने करवाई है। पहले अगर मैं इसको हटाई दूं, मैंने कुछ करवाया ही नहीं है। अब ये क्या कर रहा है? वेरिएबल जो हमारा है my एज, वो ढूंढ रहा है कि भाई मुझे कहीं my एज दिखेगी या कहीं my एज का वेरिएबल मुझे कहीं और दिखेगा तो मैं इसकी वैल्यू लाके दे दूंगा। लेकिन अब इसको मिल ही नहीं रही, तो उसने मैं क्या रिटर्न करवा दिया? अनडिफाइंड। अगर मैं टर्मिनल खोल कर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपके सामने अनडिफाइंड वैल्यू सामने शो हो रही है। क्यों हो रही है? मैंने अभी आपको अच्छे से समझा दिया है कि हमने कोई चीज को डिफाइन नहीं की हुई तो हमें अनडिफाइंड वैल्यू शो हो रही है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है नल वैल्यू। अब नल वैल्यू किस तरह आएगी? मैं यहाँ लिखता हूं var नल वैल्यू इक्वल टू नल एंड लॉक करवाता हूं इसको नल वैल्यू। ठीक है, अगेन मैंने टर्मिनल ओपन किया एंड अपनी कमांड रन की नॉट डेटा टाइप। तो यहाँ पे आप चेक करना, मेरे पास नल शो हो चुकी है वैल्यू मेरे पास, कि भाई इसमें कुछ भी है ही नहीं। मैंने नल ही सेव करवाया था तो मुझे नल वैल्यू ही मिल चुकी है। इसके बाद हमारे पास आती है डिगेंट वैल्यू। डिगेंट मतलब बिग इंटीजर वैल्यू। ठीक है, और मैं यहां पे लिखता हूं var डिगेंट इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एंड यहां पे मैंने ये सिर्फ एक n नंबर शो करवा दिया। अगर मैं यहाँ पे n शो नहीं करवाता या n को मैं यहाँ से हटाता हूँ तो अब जावास्क्रिप्ट कंफ्यूज हो जाएगी। क्यों कंफ्यूज हो जाएगी? बोलेगी भाई कि जो ऊपर हमने नंबर वैल्यू जो दी है, यहाँ पर देखो नंबर वैल्यू, यहाँ भी तो मैं इतना नंबर पास कर सकता था। देखें, अगर यहाँ पे मैं ये नंबर पास करूँ तो यहाँ पे भी नंबर पास कर सकता था मैं, तो ये तो मेरी वही नंबर वैल्यू बन जाती। लेकिन मुझे तो यहाँ पे बिग इंट वैल्यू पास करनी है कि भाई बिग इंटीजर जितना नंबर हो, लेकिन इसकी पहचान क्या है? किस तरह वो पता चलेगा कि हमारे पास बिग इंट वैल्यू है? नंबर के एंड में हमारे पास लिखा जाता है n। ठीक है, तो इससे जावास्क्रिप्ट को पता चल जाता है कि भाई ये हमारे पास बिग इंट वैल्यू है। ठीक है, ये हमारे पास नंबर वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ और मैं यहाँ पे बिग इंट लिखता हूँ तो यहाँ पे आप देखना हमारे पास बिग इंट वैल्यू हमारे पास शो हो जाएगी। मैं लिखता हूँ नोट डेटा टाइप। तो अब यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास बिग इंट वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, तो गाइस आपको अब क्लियर हुआ होगा कि स्ट्रिंग वैल्यू किस तरह पास की जाती है, नंबर वैल्यू किस तरह पास की जाती है, बूलियन वैल्यू हमारे पास क्या होती है, अनडिफाइंड किस तरह हमारे पास शो होता है, नल वैल्यू किस तरह शो होती है और बिग इंट वैल्यू कैसे शो होती है। और हमारे पास लास्ट है सिंबल वैल्यू, और सिंबल वैल्यू को भी हम नहीं देख रहे, हम जब ECMAScript 6 कवर करेंगे तब उसमें हम अपनी सिंबल वैल्यू को भी कवर कर लेंगे। इसके बाद जो हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो थी वो आगे हम आहिस्ता आहिस्ता कवर करने वाले हैं। आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक हमारे पास आएगा, एरे क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और ये सारी चीजें क्या है, तो हम ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप कवर कर लेंगे। ठीक है, तो गाइस मुझे पता है कि आपको अनडिफाइंड वैल्यू और नल वैल्यू में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी कि सर आपने var नल वैल्यू इक्वल टू नल रख दिया है और हमने कंसोल डॉट लॉग करवाया तो हमें नल वैल्यू शो हो गई, और हमने वेरिएबल असाइन किया और उसका सिर्फ नेम रखा और हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया तो हमें अनडिफाइंड वैल्यू असाइन हो गई। तो अगर आपको अनडिफाइंड और नल वैल्यू में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है तो कोई मसले की बात नहीं, आपको और अच्छे से एग्जाम्पल देता हूँ। अब मेरे पास नल वैल्यू है। ठीक है, नल वैल्यू किस तरह आई?
अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, और एक बॉक्स है, बड़ा बॉक्स है, जिसके अंदर मैं 2 से 3 गिफ्ट रख सकता हूँ, लेकिन अभी वो बॉक्स है एम्प्टी, ठीक है, अभी वो बॉक्स बिल्कुल खाली है, उसमें अभी कुछ भी नहीं है, मुझे पता है, लेकिन मैं उसमें अपना सामान रख सकता हूँ, 2 से 3 गिफ्ट मैं अपने उसमें रख सकता हूँ, लेकिन अभी वो क्या है, एम्प्टी, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि मेरे पास एक वेरिएबल है, उसका मैंने नाम रखा नल वैल्यू, और उसमें अभी के वक्त मैंने वैल्यू असाइन की नल। अगर मैं नल हटा के कुछ और रख दूंगा, अगर मेरे पास जब मेरा सामान आएगा, मेरा डेटा आएगा, तो मैं उसमें स्टोर करवा दूंगा, तो मेरे पास नल वैल्यू नहीं आएगी। फिल वक्त जो मैंने नल वैल्यू इसलिए रखी है, मेरे पास अभी कोई डेटा नहीं था, इस वजह से मुझे नल वैल्यू शो हो गई है, क्योंकि अभी क्या है, एम्प्टी, ठीक है। इसके बाद आता है अनडिफाइंड। अब मैं अनडिफाइंड का कोई एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक गिफ्ट आया, ठीक है, मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है, और अभी तक वो बिल्कुल पैक है, मतलब पूरा रैप हुआ है, मैंने उसको अभी तक ओपन नहीं किया। अब मुझसे किसी ने पूछा, यार कल तुम्हें जो गिफ्ट मिला था उसमें क्या था, वो जरा मुझे बताओ। लेकिन अगर मुझे अभी तक मैंने उसको ओपन ही नहीं किया, मैंने अभी तक उसको ओपन नहीं किया, खोला नहीं है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ भाई कि उसमें क्या था। तो इसका मतलब यही है कि एक वैल्यू है मेरे पास, उसको अभी तक डिफाइन नहीं किया गया, तो उसमें कैसे पता चलेगा कि वैल्यू क्या है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू आपको पता ही नहीं है, इस वजह से वो वैल्यू क्या आती है, अनडिफाइंड, ठीक है। अब उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट नल वैल्यू और अनडिफाइंड के बीच में जो कंफ्यूजन थी वो अब काफी क्लियर हो गई होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस द टाइप ऑफ ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मैं क्या करता हूं, अगेन एक वेरिएबल बनाता हूं, var नेम इक्वल टू हसन एंड देन लॉग नेम, ठीक है, और इसको मैं टर्मिनल में ओपन करता हूं, और अगेन नोट डेटा टाइप्स, तो यहाँ पे मेरे पास हसन आ गया, ठीक है। अब अगर कल को कोई आपसे पूछता है कि भाई ये जो आपने हसन का वेरिएबल बनाया है, ये जो नेम का वेरिएबल बनाया है, उसमें वैल्यू आपने रखी है हसन, लेकिन इसकी डेटा टाइप क्या है, तो आप क्या करोगे, हम नीचे कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें अब हम क्या यूज करने वाले हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटर। ये टाइप ऑफ क्या है, हमारे पास ऑपरेटर है, जो हमें बताएगा कि इस वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो क्या है, ठीक है। मैंने लिखा टाइप ऑफ नेम, लेकिन आप ये देखो, ये नेम के ऊपर क्या दे रहा है, एक लाइन आ रही है इसके ऊपर ना, तो वो क्या दे रहा है, डेप्रिकेटेड, कि भाई ये नाम आप नहीं रखो, नेम नहीं रखो, सही नेम रखो, तो हम क्या केमल केस में नाम रख देते हैं। मैंने ये लिखा माय नेम, ठीक है। अब एरर भी हट गया मेरे पास, इसको मैं कॉपी करता हूं, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है, और अगेन टर्मिनल में ओपन करते हैं, तो ये देखें, यहां पे पहले मेरे पास आया कंसोल डॉट लॉग में हसन आया, और ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे मुझे इसने डेटा टाइप भी बता दी कि भाई ये वाली जो डेटा टाइप है आपकी वो है स्ट्रिंग। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप भी बोलेंगे हाँ सर, जाहिर सी बात है, इसकी डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। क्यों स्ट्रिंग है, क्योंकि ये सिंगल और डबल कोट में दिया हुआ है। अब हम नीचे एक और काम करते हैं, मैं नीचे लिखता हूं var my age is 25, जो कि है नहीं, झूठ है, ठीक है, और मैं इसको लॉक करवाता हूं। पहले हम लिखते हैं my age, और अगेन कंसोल डॉट लॉक करवाता हूं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटर my age, और मैं करता हूं नोट डेटा टाइप्स इंटर। सो देख रहे हैं गाइस आप, हसन आया मेरे पास, ठीक है, पहले, और उसकी स्ट्रिंग आई टाइप, इसके बाद माय एज जो है वो लिखी हुई है 25, और इसके सामने आपकी लिखी हुई आ गई टाइप ऑफ क्या है इसकी, नंबर। सो बेहतरीन गाइस, अब देख रहे हैं हमें टाइप ऑफ भी पता चलती जा रही है। अगर कल को कोई आपसे पूछता है तो आप उसको कैसे टाइप ऑफ बताएंगे, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ और वेरिएबल का नेम। ये तो बात हो गई कि आपको टाइप ऑफ के बारे में पता चल गया, ठीक है। अब मैं इन दोनों को कमेंट करता हूं, और मैं यहां पे var अगेन प्रिंट माय नेम इक्वल टू हसन। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी आप सिर्फ देखना, ठीक है, बल्कि हसन नहीं, अभी मैं इसमें लिख रहा हूं 5, ठीक है, और मैं लॉक करवा रहा हूं, अगेन प्रिंट माय नेम, ठीक है। अब आप लोग से मेरा सवाल है, जल्दी से आप लोग बताएं कि कंसोल डॉट लॉग में क्या आएगा मेरे पास, ठीक है। पहले तो मैं ये करवा रहा हूं, अब इसके बाद टाइप ऑफ भी देखता हूं कि भाई टाइप ऑफ इसकी क्या होगी। अब आप मुझे बताओ कि इसकी टाइप क्या होगी।
ये जो अगेन प्रिंट माय नेम जो वेरिएबल है मेरे पास, इसकी टाइप क्या होगी? आपके पास सोचने के सिर्फ 2 सेकंड है, जल्दी मुझे सोच के बताओ। सोच लिया? बताओ हमारे पास क्या आएगी टाइप। हमारे पास जो इसकी टाइप आएगी वो आएगी स्ट्रिंग। अगर मैं आपको करके दिखाऊं, नोट डेटा टाइप्स एंटर, तो आप देख रहे हैं लिखा हुआ रहा है 5, लेकिन टाइप क्या इसकी स्ट्रिंग। अब आपसे भी अगर मैं पूछूं तो स्ट्रिंग क्यों आया, तो आप भी जाहिर सी बात बताएंगे सर ये नंबर तो है लेकिन ये दिया हुआ है कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर। तो इसके वजह से हमारे पास क्या आएगी, इसकी जो डेटा टाइप है वो चेंज हो जाएगी। हालांकि इसके अंदर हमने नंबर लिखा हुआ है लेकिन इसको हमने पास किस में किया हुआ है, स्ट्रिंग में। तो इसकी क्या हुआ, इसकी डेटा टाइप हो गई स्ट्रिंग। अगर मैं यहां से डबल कोट हटा देता हूं, यहां से डबल कोट हटाया और अगेन मैं नोट डेटा टाइप्स, तो इस टाइम आप देखो ऊपर आ रहा था पहले स्ट्रिंग और अब डेटा टाइप क्या आ रही है, नंबर। ठीक है, तो डिफरेंस पता चला आपको स्ट्रिंग और नंबर में भी। ठीक है, टाइप ऑफ से हमने डेटा टाइप भी इसकी चेक की। अब एक और सवाल है हमारे पास। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मेरे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, मतलब जो हमारे पास स्ट्रिंग लिखा हुआ आ रहा था, अगर मैं इसको डबल कोट्स में करता हूं, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, ठीक है, तो देख रहे हो वापस मेरे पास क्या आ गई, डेटा टाइप स्ट्रिंग। अब मैं चाहता हूं कि यार ये स्ट्रिंग में भले मैंने लिखा है लेकिन मेरी डेटा टाइप जो है वो आनी चाहिए नंबर, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है नंबर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने वेरिएबल का नेम जो है डिफाइन किया हुआ है, इससे पहले मुझे यहाँ पे प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। अब जरा आप चेक करना, हालांकि हमने डबल कोट्स के अंदर दिया हुआ इसको और अंदर हमने नंबर पास किया है और अभी हमारे पास टाइप क्या आ रही है, स्ट्रिंग। लेकिन जैसे ही इस वेरिएबल के नेम से पहले मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ लिखा और फिर प्लस लिखा, इसके बाद वेरिएबल का नेम, तो अब जरा आप चेक करना, मैं लिखता हूं नोट डेटा टाइप्स, हिट एंटर। तो गाइस अब आपके सामने हमारी डेटा टाइप जो है वो हो चुकी है चेंज। हमने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग से, अपनी डेटा टाइप को कन्वर्ट कर दिया नंबर में। तो आपने देखा कि हमने स्ट्रिंग से अपनी डेटा टाइप को नंबर में किस तरह कन्वर्ट किया, इस प्लस के साइन को लगाकर। सो ये टाइप ऑफ का ऑपरेटर था जिसकी वजह से हम अपनी डेटा टाइप मालूम करवा सकते हैं। सो गाइस अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो टाइप ऑफ नल, कि हमारे पास जो नल वैल्यू होती है, अगर उसके हम टाइप देखें तो हमारे पास टाइप क्या आती है। ठीक है, मैं लिखता हूं वार नल वैल इक्वल टू नल। ठीक है, अभी मैंने क्या किया हुआ है, नल वैल का एक ये वेरिएबल बनाया है, उसमें वैल्यू क्या रखाई है, नल, और इसको मैं लॉग करवाता हूं। ठीक है, लॉग मैंने करवाया नल वैल, और इसकी टाइप भी हम जरा चेक करते हैं कि हमारे पास टाइप क्या आ रही है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इसकी टाइप क्या आएगी, आपके लिए सवाल है एक। ठीक है, मुझे बताओ इसकी टाइप क्या आएगी। मैं इसके करता हूं नोट डेटा टाइप्स, पहले मैं काम करता हूं प्रॉब्लम सबको कमेंट कर देता हूं ताकि आपको सही से समझ आ जाए। ठीक है, अगेन मैं नोट डेटा टाइप्स। सो गाइस अब जरा आप देखो कि हमारे पास जो हमने वैल्यू करवाई है, नल वैल्यू को जो हमने कंसोल करवाया है, हमारे पास नल तो आ गया है, लेकिन नीचे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है, एंड अभी थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा था नल, कि नल इज अ डेटा टाइप, और जब भी हम स्ट्रिंग की बात कर रहे थे या नंबर की बात कर रहे थे या बुलियन की बात कर रहे थे तो हमें वो डेटा टाइप्स मिल रही थी। लेकिन यहां हम जब टाइप ऑफ नल कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट शो हो रहा है, एंड अभी तक हमने डेटा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ी। और हमें यह भी क्लियर है कि यार जब हर किसी की टाइप ऑफ के जब हम डेटा टाइप देख रहे थे, स्ट्रिंग की डेटा टाइप भी हमारे पास स्ट्रिंग आई थी, नंबर की डेटा टाइप हमारे पास नंबर आई थी, नल की डेटा टाइप भी हमारे पास नल ही आनी चाहिए, लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट क्यों आ रही है। सो गाइस आई टेल यू समथिंग कि इट इज अ बग। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट की तरफ से खुद ही एक बग है कि जब भी आप टाइप ऑफ नल लिख देते हो तो आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है, लेकिन अगर देखा जाए तो नल की डेटा टाइप नल ही होनी चाहिए। ठीक है, तो गाइस मैं अगेन आपको समझा रहा हूं कि कल को आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, कुछ भी होता है, तो आपसे अगर सवाल किया जाता है कि व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ नल, कि व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ नल वैल्यू, कि नल जो हमारे पास वैल्यू है उसकी डेटा टाइप हमारे पास क्या होती है, तो आप अचानक से नहीं बोल देना इट इज अ नल वैल्यू एंड डेटा टाइप ऑफ नल, बल्कि इसकी डेटा टाइप होगी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है कि नल की डेटा टाइप क्या होगी, हमेशा ऑब्जेक्ट, नल की डेटा टाइप नल नहीं होगी। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट की तरफ से एक बग है, तो इसको हमें याद रखना है, नल की डेटा टाइप हमारे पास क्या होगी, ऑब्जेक्ट। ठीक है,
सो गाइस यहाँ पे आपको टाइप ऑफ नल की डेटा टाइप भी मालूम हो गई होगी कि टाइप ऑफ नल डेटा टाइप हमारे पास क्या आती है। अब हमने जो ऊपर देखा था कि स्ट्रिंग कन्वर्टिंग टू अ नंबर, हमने स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया था नंबर में, तो इसका ही ऑपोजिट हम करते हैं कि नंबर कन्वर्टिंग टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, वेरिएबल बनाता हूं माय फेवरेट नम इक्वल टू 12। ठीक है, मैंने अभी एक नंबर ले लिया 12, इसको मैं लॉक करवाता हूं माय फेवरेट नम। और इसकी अगर मैं आपको टाइप ऑफ भी दिखाऊं तो हमारे पास टाइप ऑफ क्या आ रही है इसकी, अभी मैं आपको इसकी टाइप ऑफ दिखाता हूं। ठीक है, कि हमारे पास अभी इसकी क्या टाइप आ रही है, बाकी मुझे बंद करने पड़ेंगे ताकि आपको समझा सकूं। ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर दिया है, अभी हमारे पास सिर्फ ये वाला ओपन है। ठीक है, एंड अगेन आई राइट दिस नोट डेटा टाइप। तो अब यहाँ पे आप देखो हमारे पास 12 आ रहा है और डेटा टाइप क्या आ रही है, नंबर। ठीक है, अभी हमारे पास क्या आ रही है, डेटा टाइप नंबर। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार इस नंबर को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, नंबर कन्वर्टिंग टू स्ट्रिंग। अब हम क्या करेंगे, एक हमारे पास सिंपल है सॉल्यूशन है, इसको मैंने Ctrl+X किया। ठीक है, और यहां पे मैंने लिखा स्ट्रिंग कर्ली ब्रैकेट एंड देन पेस्ट माय फेवरेट नंबर, जो वेरिएबल नेम था मेरा उसके अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, एंड देन आई राइट नोट डेटा टाइप्स। सो गाइस आपके सामने है, ऊपर पहले मेरे पास क्या आ रही थी, डेटा टाइप नंबर आ रही थी, एंड देन वो चेंज हो गई, क्या हो गई है, डेटा टाइप हमारे पास हो गई है स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस तरह हम अपने नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग में, और इस तरह हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर में। इसी तरह जैसे अभी मैं आपको ये करके दिखाया था, प्लस जो हमने प्लस के जो साइन लगाया था, हम इसके साथ यही कर सकते हैं, Ctrl+, मैंने अगेन इसको प्रिंट किया है। अब मैं प्लस हटा के क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं नंबर। ठीक है, एंड देन अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूं तो अब जरा आप चेक करना, अभी हमारे पास मैं नोट चलाता हूं। ठीक है, पहले मेरे पास 5 प्रिंट हुआ है और इसकी डेटा टाइप मेरे पास क्या आई है, नंबर। किसकी वजह से, ये जो हमने नंबर लिखा है उसके अंदर हमने इस वेरिएबल का नेम डाल दिया। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आई है, जो हमने नंबर रखा था, नंबर को हमने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग को हमने कन्वर्ट कर दिया नंबर में। सो गाइस हमने ये भी सीख लिया कि स्ट्रिंग को हम किस तरह नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और नंबर को हम किस तरह स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नल की डेटा टाइप हमारे पास क्या आती है क्या नहीं आती, ये सारी चीजें भी हम इसमें कवर कर चुके हैं।